प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल बीएससी संग्राम में। साथियों आशा उम्मीद करते हैं कि सभी साथी मस्त और स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर होंगे। चलिए साथियों, तो आज हमको क्या पढ़ना है, संसाधन एवं विकास का। आज हमको पढ़ना है मृदा अपरदन और संरक्षण के बारे में पढ़ना है। तो चलिए साथियों, तो हमें आज मृदा अपरदन और संरक्षण के बारे में पढ़ाता हूँ और पूरा एक्सप्लेन वीडियो रहेगा और आप सभी को समझ में आएगा। चलिए साथियों, तो क्लास स्टार्ट करें। तो चलिए आइए। तो चलिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले देख लीजिए आप सभी लोग, ठीक है। मृदा के कटाव और उनके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपराध कहा जाता है। देखिए, मृदा के कटाव, जो मृदा होता है उसके कटाव और उनके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपराध कहा जाता है, अपरदन कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, जैसे आप लोगों बाढ़ आता है उसका कटाव देखे होंगे, पानी का ऐसे काटता है कि पूरा मिट्टी को दहा के ले जाता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, मृदा के कटाव और बहाव की प्रक्रिया को हम अपरदन कहते हैं, कहा जाता है, ठीक है। तो उसके बाद है मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पे साथ साथ चलती है। जैसा मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पे साथ साथ चलती है और दोनों में संतुलन होता है। दोनों में क्या रहता है, संतुलन होता है। परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचालन, निर्माण और खनन इत्यादि से कई बार यह संतुलन भंग हो जाता है। इससे क्या होता है, संतुलन भंग हो जाता है तथा प्राकृतिक तत्वों जैसे पवन, हिम नदी और जल मृदा अपरदन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पवन, हिम नदी और जल मृदा अपरदन कहते हैं। बहता जल मृत्तिकायुक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनते हैं, जिसे अवनिकाएं कहते हैं। ऐसे भूमि जोतने योग्य नहीं रहती है, उसे अत्यखाद्य भूमि कहते हैं, मतलब बैड कहते हैं। बैड मतलब बुरा, ठीक है। तो चलिए आगे हम चलते हैं। क्या कह रहा है, बैड लैंड मतलब बुरा भूमि, मतलब बंजर भूमि या बुरा भूमि। बैड मतलब खराब होता है, ठीक है। तो चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चंबल बेसिन में ऐसे भूमि को खड़ भूमि कहा जाता है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र में ढके डाल के साथ नीचे की ओर बहता है की स्थिति में इन क्षेत्र की ऊपर मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। इससे चादर अपरदन कहा जाता है। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र के मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपराधन कहा जाता है। कृषि के गलत तरीके से भी मृदा अपराधन होता है।
गलत ढंग से हल चलने जैसे ढाल पर ऊपर के नीचे की ओर हल चलने से वाहिनिकाएं बन जाती है, जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा का कटाव करता है और ढाल वाली भूमि को समुचित रेखा के समांतर हल चलने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। तो चलिए, तो यह समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम समझाते हैं। चलिए आइए आगे चलिए, ठीक है। चलिए, इसे समुच्चय जोताई कहा जाता है। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। मतलब जो ढाल वाला भूमि है उसमें सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान कृषि अपरदन को नियंत्रित करते हैं। पश्चिम और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीधी ढाल कृषि काफ़ी विकसित हैं। बड़े खाते में पट्टियों में बांटे जाते हैं। फसलों के बीच में घास की पट्टियाँ उगी जाती है और ये पौनों द्वारा जनित बल को कमजोर करता है। इस तरीके से पट्टी कृषि कहते हैं। इस तरीकों की क्या कहते हैं? पट्टी कृषि, स्ट्रिप फार्मिंग, ठीक है। और पेड़ों से कतारों में लगकर लच्छा मेखला बनाना भी पवन की गति कम करती है। इन लच्छी पट्टियों पर पश्चिम भारत के लेट की टीलों के स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण योगदान है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं थोड़ा। तो चलिए आइए हम समझा देते हैं इसको बढ़िया से, तगड़ा परफॉर्मेंस के साथ। आइए क्या कह रहा है, आइए समझा देते हैं। जो होता है मृदा अपरदन और संरक्षण जो होता है उसके बारे में हम मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। जो मृदा की कटाव और उसको बहाव जो बहता है उसको क्या कहा जाता है? मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा के बचने पे अपरदन की क्रियाएं आमतौर पे साथ साथ चलती है। जो मृदा जो बनता है उसका अपरदन जो होता है उसका क्रियाएं आमतौर पे साथ साथ चलता है और दोनों में संतुलन होता है। दोनों में क्या होता है? संतुलन होता है। परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचालन, निर्माण और खनन इत्यादि से कई बार यह संतुलन भंग हो जाता है। जैसे परंतु मानव क्रिया में वनोन्मूलन, अति पशुचालन, निर्माण और खनन इत्यादि से कई बार संतुलन भंग हो जाता है। इससे क्या होता है? संतुलन भंग होता है। तथा प्राकृतिक तत्वों जैसे पवन, हिमनदी और
जल मृदा अपलदन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पवन, हिमनदी और जल अपलदन कहते हैं। बहता जल मृत्तिकायु मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनता है, जिसे अवनिकाय कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती है, उसे उत्खाट भूमि कहते हैं। बैड जो होता है, बैड लैंड कहते हैं, मतलब बुरा भूमि। बैड में तो खराब। ठीक है, तो चलिए आगे हम चलते हैं। चलिए, चंबल बेसिन में एक ऐसी भूमि होते हैं, खड़द भूमि भी कहा जाता है उसको। मतलब चंबल बेसिन में एक ऐसे भूमि होते हैं जिसमें खड़द भूमि कहा जाता है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपर मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। इस चादर अपलदन कहा जाता है। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया पवन अपलदन कहा जाता है। कृषि के गलत तरीकों से भी चलिए, कहा कृषि के गलत तरीकों से भी मृदा अपलदन होता है। ठीक है, गलत ढंग से हल चलाने जैसे, गलत ढंग से जो हम हल जैसे चलाते हैं ना, उसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाते समय वाहिकाएं बन जाती है, जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा का कटाव करता है और ढाल वाली भूमि को समुचित रेखाएं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति बहाव की गति घटती है। इस समुच्चय जोताई कहा जाता है। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान कृषि अपलदन को नियंत्रित करते हैं। पश्चिम और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफी विकसित है। बड़े खेत को पट्टियों में बांटे जाते हैं। फसल के बीच में घास की पट्टियां उग जाती है। ये पवनों द्वारा जनित बल को कमजोर करता है। इस तरीके की पट्टी इस तरीके को पट्टी कृषि कहते हैं। टपेल को कतालों से लगाकर लच्छा मेखला बनाने भी पवन की गति कम करते हैं। इस लच्छा पट्टियों का पश्चिमी भारत में रेत को टीलों के स्थायीकरण को महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ठीक है, तो इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ठीक है, यह आपको चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है और आंसर क्वेश्चन आप सभी को दे दिया जाएगा, प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे, और आप सभी लोग नेक्स्ट चैप्टर के लिए रेडी हो जाइए। नेक्स्ट चैप्टर आपको क्या कह रहा है? नेक्स्ट चैप्टर है आपको
उसके बारे में हम बता देंगे। ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, आप सभी लोग कर लीजिएगा, ठीक है। और एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन आता है आप सभी को बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो आप सभी लोग ये सब कर लीजिएगा, ठीक है। तो प्यारे साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना, क्योंकि हम लोग का कंटेंट बहुत बढ़िया आता है। और आप सभी का ऑब्जेक्टिव की क्लास नहीं हो रही थी, इसके लिए आप लोग कमेंट पे कमेंट कर दिए थे, इंस्टाग्राम पूरा भर दिए थे, फेसबुक भर दिए थे। तो चलिए तो हम आप सभी का सब चीज़ का हल लेके आए हैं। तो चलिए तो आप सभी का कल या परसों से आप सभी का ऑब्जेक्टिव का सेशन भी स्टार्ट हो जाएगा साइंस का। प्यारे साथियों, कल नेक्स्ट क्लास क्या है तो हम बता देते हैं। नेक्स्ट क्लास आप सभी को क्या मिल जाएगा, आपको वन जीवो संसाधन के बारे में हम पढ़ेंगे कल की लेक्चर में। प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक कि जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और चैप्टर दी एंड। और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा वन्य जीव संसाधन, ठीक है। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ये जय हिंद, टेक केयर, गुड बाय।